स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक अपना चल रहा है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। स्टेटमेंट्स पी क्यू आर ट्रू। पी एंड क्यू दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और आर एंड एस ये दोनों भी स्टेटमेंट्स क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे हमें देखना है पी और क्यू, पी और ब्रैकेट में क्या है, क्यू एंड आर है। ओके, तो यहाँ पे पी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और तो हमने जैसे कि वैसे रख लिया। क्यू की जगह हमें क्या लिखना है, ट्रू लिखना है क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है। और आर की जगह हमें क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। तो टी और टी में मतलब डिसजंक्शन के टेबल में दोनों भी टी हुए। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये टी आता है ना, पी और क्यू में। तो ये भी क्या आ गया अपना, दोनों भी ट्रू रहे तो ट्रू आया। और ये पी कंजंक्शन क्यू में एक टी और एक एफ आया, तो क्या हुआ, एफ हुआ। ये है हमारा कंजंक्शन का टेबल। एक स्टेटमेंट ट्रू है और एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर क्या आया अपना, फॉल्स आया। तो इसी तरह इट इज गिवन एज टी और एफ इज गिवन एज ट्रू। अभी नीचे है P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q में हमें क्या करना होगा, वैसे ही कंडीशन देखनी होगी कि P इम्प्लाइज Q में कंडीशन क्या है, और वो कंडीशन लिखनी होगी। जैसे कि क्या है, ये T है और उसके बाद इम्प्लाइज T ही आएगा, है ना, क्योंकि दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, और लिखेंगे बीच में F इम्प्लाइज F, क्योंकि R एंड S दोनों भी F है। तो हमारा आंसर क्या आया फिर यहाँ पे, T और T इज गिवन एज T। ओके, अभी ये हो गया अपना आंसर। उसके बाद हम देखेंगे ट्रूथ टेबल सामने रख के हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अभी उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें देखना है कि क्या है, क्यू स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कंजंक्शन एफ, डिजंक्शन डाल दिया बीच में या और डाल दिया, निगेशन टी, क्योंकि क्या है, निगेशन पी है। अभी पी स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, तो निगेशन टी हमें लिखना पड़ेगा। और एफ, तो उसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि क्यू की जगह टी लिखना है, आर की जगह एफ लिखना है, पी एंड क्यू की जगह टी और आर एंड एस की जगह एफ लिखना है। निगेशन आया तो सिर्फ निगेशन की साइन हमें वहाँ पे डालनी है। अभी एफ और एफ कंजंक्शन एफ, और उसके बाद एफ और एफ का आंसर क्या आएगा अपना, एफ ही आएगा। ये लगे तो हमारे ट्रूथ टेबल में भी हमें देखने को मिलेगा कि अगर दोनों एफ है, पी भी एफ है और क्यू भी एफ है डिसजंक्शन के टेबल में, तो आंसर क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, आंसर क्या आया अपना, एफ आया। अभी इसके बाद अभी ये है पी इम्प्लाइज क्यू। पी तो ट्रू है तो हमने ट्रू डाल लिया, कंजंक्शन डाल दिया बीच में या और डाल लिया, निगेशन एफ डाल लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, निगेशन आर लिखा है, तो निगेशन एफ हमें डालना पड़ेगा। और उसके बाद टी कंजंक्शन टी गिवन एज टी। मुझे आदत हो गई कंजंक्शन बोलने की, आप और भी बोल सकते हो, टी और टी गिवन एज टी। अभी देख लो लगे तो कंजंक्शन के टेबल में हम देख सकते हैं दोनों भी ट्रू रहे तो पी कंजंक्शन के भी क्या होता है, ट्रू ही होता है। ये हो गया अपना आंसर। उसके बाद हम उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये है निगेशन आर। निगेशन आर में हम देखेंगे, निगेशन आर तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, निगेशन एफ डबल इम्प्लाइज टी, इम्प्लाइज निगेशन टी। एकदम इजी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ हमें क्या देखना है कि जो कंडीशन वहाँ पे बताई गई है वैसे हमें सॉल्व करना है। टी बाय कंडीशनल टी, डबल इम्प्लाइज बोलो बाय कंडीशनल बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इम्प्लाइज एफ। तो क्या आया, टी इम्प्लाइज एफ इज गिवन एज एफ। इस टेबल में हम देख लेते हैं इम्प्लाइज की कंडीशन क्या है। अगर पी स्टेटमेंट टी है और क्यू स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर क्या है अपना, फॉल्स आया। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आंसर अपना आ गया फॉल्स। देख लो एक बार फिर से, टी एंड एफ, आंसर क्या आया, एफ आया। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एफ लिख लिया। अभी
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें देखना है वैसे ही जैसे पहले देखा करते थे हम, निगेशन टी लिखना है क्योंकि निगेशन पी लिखा है यहाँ पे। थोड़ा क्वेश्चन मुझसे थोड़ी लाइन तेरी हो गई। निगेशन टी और निगेशन टी, डिजंक्शन एफ। हाँ, अभी ये हो गया अपना, ये डाल लिया हमने। क्यू क्या था? टी ही था, क्यू टी था, और ये आर क्या था? एफ था, है ना। ये वैसे का वैसा लिख लिया, फिर से टी एफ। अभी उसके बाद एफ एंड एफ, ब्रैकेट में भी क्या है? एफ है। ये ऐसे हमें लिखना है, एफ एंड ब्रैकेट में एफ एंड एफ ही आएगा। उसके बाद और एफ, वी और एफ। उसके बाद इन सब का रिजल्ट हमने क्या लिखा? सभी हमें किस में देखना है? देखना है ट्रुथ टेबल में। हाँ, तो हमारा आंसर क्या आया फिर लास्ट में? एफ और एफ गिवन एज एफ, मतलब डिजंक्शन के टेबल में अगर दोनों भी एफ है तो क्या आएगा? आंसर भी एफ ही आएगा। ठीक है, डिजंक्शन के टेबल में दोनों भी एफ है तो एफ ही आएगा। उसके बाद 7th वाला क्वेश्चन देखना है हमें। निगेशन टी इज गिवन एज टी और निगेशन एफ, ब्रैकेट में क्या है? टी इम्प्लाइज टी इम्प्लाइज निगेशन एफ और एफ, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है? एफ एंड टी। ध्यान रखो कि ऊपर हमारा उन्होंने क्या दिया है, वैसे वैसे कंडीशन हमने रख ली है। मैंने कुछ भी यहाँ से मन से नहीं किया है या गलत भी नहीं पढ़ा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो तुम कि ऊपर की जो लाइन है वो हमें देखनी है। निगेशन पी था तो निगेशन टी ले लिया, क्यू की जगह टी ले लिया। ये सिंबल तो हमें वैसे के वैसा रखना है एंड का। निगेशन आर था तो निगेशन एफ ले लिया, यहाँ पे ये जो साइन थी ये ले ली। फिर उसके बाद ये क्यू इम्प्लाइज पी क्या था? टी टी था दोनों। और ये भी निगेशन यहाँ पे एस था तो हमने क्या ले लिया? एफ। और ये आर भी एफ था। उसके बाद एफ एंड टी ब्रैकेट में ले लिया, फिर और टी दूसरे ब्रैकेट में, टी इम्प्लाइज ब्रैकेट में टी और एफ ले लिया, तो फिर एफ एंड टी और टी इम्प्लाइज टी। तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा एफ इम्प्लाइज एफ और टी इज गिवन एज टी। डिसजंक्शन के टेबल में हम देख सकते हैं उसको कि डिसजंक्शन के ये डिसजंक्शन का टेबल है अपना। यहाँ पे अगर ये पी स्टेटमेंट एफ है, क्यू स्टेटमेंट टी है, तो पी और क्यू में क्या आया? टी आया। देख रहे हैं, एफ टी इज इक्वल टू टी। तो हमारा आंसर यहाँ पे राइट है। ओके, उसके बाद हम देख लेंगे 8 वाला क्वेश्चन। 8 वाले क्वेश्चन में देखना है 8 वाले क्वेश्चन में हमने देखना है निगेशन टी एफ इम्प्लाइज निगेशन टी डबल इम्प्लाइज टी एंड एफ। हाँ, ऊपर जैसे दिया गया है हम वैसे ही लिख रहे हैं। जैसे कि पी एंड क्यू अगर ट्री है और आर और एस क्या है? एफ है। तो उसके बाद एफ लिख लिया हमने और निगेशन एफ और टी डबल इम्प्लाइज एफ इज गिवन एज निगेशन टी
डबल इम्प्लाइज एफ इज गिवन एज एफ, डबल इम्प्लाइज एफ इज गिवन एज टी। लगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आपको क्या दे रही हूँ, आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि टेबल कैसे यूज़ करना है। तो देखो अभी बाई कंडीशनल है ना, ये स्टेज क्या है, बाई कंडीशनल है, दोनों भी एफ है, तो आंसर क्या आया अपना यहाँ पे टी आया, दिख रहे हैं है ना। बाई कंडीशनल के टेबल में अगर दोनों भी एफ है तो आंसर क्या आता है, टी आता है। इसी तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 का 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।